वेलकम है आपका स्पेशल नॉलेज पी में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, एक व्यक्ति को 9 महीने लगते हैं जन्म लेने में, लेकिन मृत्यु से पहले मिलते हैं कुछ संकेत। तो आइए जानते हैं वो संकेत क्या है। मनुष्य शरीर के 7 चक्र बताए गए हैं। पुराणों में वर्णित है कि मृत्यु की आहट सबसे पहले मस्तिष्क में नहीं बल्कि नाभि में होती है, यानी कि पहली आहट नाभि चक्र पर महसूस की जा सकती है। मृत्यु आने के पहले आपको नाभि चक्र से जाना जाता है कि मतलब पता चलता है यह नाभि चक्र एक दिन में नहीं टूटता है। इसके टूटने की क्रिया लंबे समय तक जारी रहती है और जैसे जैसे जो चक्र है, नाभि चक्र है, टूटता जाता है, मृत्यु के करीब आने के दूसरे कई लक्षण भी महसूस होने लगते हैं। नाभि से ही जन्मा व्यक्ति नाभि के ही द्वारा मृत्यु को प्राप्त होता है। समुद्र शास्त्र में उल्लेखित है कि जब मृत्यु आती है तो हथेली में मौजूद जो रेखाएं होती हैं वो अस्पष्ट होने लगती है, यानी कि हल्की होने लगती हैं और कम दिखाई देने लगती हैं। उनका देख पाना मुश्किल हो जाता है। और जिस व्यक्ति की मृत्यु हो रही है, यानी कि जिसकी मृत्यु होने वाली है, उसको अपने आसपास कुछ आहट महसूस होती है, कुछ साए मौजूद महसूस होने लगते हैं, उनका एहसास होने लगता है। ऐसे व्यक्ति को अपने पूर्वज और कई मृत व्यक्ति नजर आने लगते हैं। स्वप्न शास्त्र में वर्णित है कि सपने कई बार भविष्य में होने वाली घटनाओं का संकेत देते हैं, जैसे कि उन्हें अशुभ सपने भी आने लगते हैं। गरुड़ पुराण में उल्लेखित है कि जब बिल्कुल मौत करीब आती है तो व्यक्ति को अपने करीब बैठा इंसान भी नजर नहीं आता है। ऐसे समय में व्यक्ति को यम के दूत नजर आने लगते हैं और व्यक्ति उन्हें देख करके काफी भयभीत होता है, काफी डर जाता है। इसलिए जब भी जीवन चक्र चलता रहता है तब तक सांसें जो होती हैं हमारी वो सीधी चलती हैं, लेकिन जब किसी व्यक्ति की मृत्यु करीब आने लगती है तो उसकी जो सांसें होती हैं, जो सांस की गति होती है, वो उल्टी चलने लगती है। हमारे गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु का समय आने से पहले व्यक्ति को रहस्यमयी द्वार जो होते हैं वो दिखने लगते हैं। कुछ लोगों को आग की लपटें दिखाई देती हैं तो कुछ को प्रकाश स्वरूप एक बिंब दिखाई देने लगता है। अगर किसी व्यक्ति को ऐसा दिखाई दे तो समझना चाहिए कि उसकी मृत्यु निकट है। वैसे आप अगर कभी भी गरुड़ पुराण पढ़ते हैं तो उसमें सारी बातें स्पष्ट रूप से दिखती हैं जो आपको आपके आसपास हुई मृत्यु होने वाले लोगों को दिखाई दी होंगी। जब किसी नासा रोग, अत्यधिक चिंता, अत्यधिक कार्य के भीतर कब सभी स्नायु नाड़ियां अधिक कमजोर हो जाती हैं, या उसी तरह की हम किसी इमारत में सबसे नीचे की मंजिल को खोद दें, ऐसे व्यक्ति की आंखों के सामने बार बार अंधेरा छा जाता है। उठते समय, बैठते समय या फिर सफर करते समय अचानक आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगता है। यदि यह लक्षण 2-3 सप्ताह तक बना रहे तो तुरंत ही योग्य कोई भी चिकित्सक है उसको दिखाना चाहिए, यानी कि डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। हो सकता है आप में वीकनेस हो, लेकिन कई बार हम इन चीज़ों को सुनने के बाद डर जाते हैं, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। हो सकता है वीकनेस की वजह से ऐसा हो, डॉक्टर दवाई दे देगा, आप ठीक हो जाएंगे। और फिर उन्हें जो चंद्रमा है उसमें दरार नजर आने लगती है, आकार छोटा दिखने लगता है, 2 टुकड़ों में बटा हुआ चंद्रमा दिखने लगता है, जिनकी मृत्यु निकट होती है। जिन लोगों की मृत्यु 1 माह शेष रह जाती है वे अपनी छाया को भी स्वयं से अलग देखने लगते हैं। कुछ लोगों को तो अपनी छाया का सिर भी नहीं दिखाई देता है। आपको दिखाई देगा, पर जिसकी मृत्यु होने वाली है उसको ऐसा अनुभव होगा। आयुर्वेद के अनुसार मृत्यु से पहले मानव जीवन से अजीब सी गंध भी आने लगती है। इसे मृत्यु गंध कहा जाता है। यह किसी रोगादि, हृदयघात, मस्तिष्क घात आदि के कारण उत्पन्न होती है, यानी कि आपके शरीर में कुछ न कुछ ऐसी बीमारी होगी, कुछ न कुछ प्रॉब्लम होगी जिसकी वजह से आपकी मृत्यु निश्चित हो जाती है, तो ये गंध आने लगती है उसी की वजह से। यह गंध किसी मुर्दे की गंध की तरह होती है। बहुत समय तक किसी अंदरूनी रोग को टाले रहने का परिणाम भी ये हो सकता है, और किसी के भीतर में शरीर में लगभग मतलब जो खत्म हो चुका है उसकी वजह से ऐसा होता है। आंखों की कमजोरी से संबंधित एक लक्षण यह भी है कि व्यक्ति को दर्पण में अपना चेहरा जो है वो स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देता है, उसे अपने चेहरे पर भ्रम होने लगता है। जब कोई व्यक्ति चंद्र, सूर्य और आग से उत्पन्न होने वाली रोशनी को भी नहीं देख पाता है तो ऐसा इंसान कुछ ही माह तक जीवित रह सकता है, ऐसी संभावना होती है। कई बार अलग अलग चीजें होती हैं अलग अलग कारण की वजह से, लेकिन अगर ये सारी चीजें किसी भी व्यक्ति को दिखाई देती हैं
तो फिर ये संकेत माना जाता है। जब कोई व्यक्ति पानी में, तेल में, दर्पण में अपनी छाया यानी कि प्रतिबिंब नहीं देख पाता है तो मात्र उसका जीवन 6 महीने ही होता है, वो 6 महीने से ज्यादा नहीं जीता है। जिस व्यक्ति का श्वास अत्यंत लघु चल रहा हो तथा उसे कैसे भी शांति ना मिल रही हो, उसका बचना अत्यंत मुश्किल माना जाता है। नासिका के स्वर अव्यवस्थित हो जाने का लक्षण अमूमन मृत्यु के 2-3 दिनों तक पूर्व प्रकट होता है। कहते हैं कि जो व्यक्ति की सिर्फ दाहिनी नासिका से ही 1 दिन और रात निरंतर श्वास लेता है, सर्दी जुकाम को छोड़ करके, क्योंकि सर्दी जुकाम में भी ये स्थिति होती है, तो अगर सर्दी जुकाम नहीं है फिर ऐसी स्थिति है तो यह किसी गंभीर रोग के कारण होता है, उसकी सूचना मतलब देता है शरीर। तो आप डॉक्टर से संपर्क करें। यदि वह ध्यान नहीं देता है तो 3 वर्ष में उसकी मृत्यु निश्चित है। किसी दक्षिण श्वास लगातार 2-3 दिन चलती रहे तो ऐसे व्यक्ति को संसार में 1 वर्ष का मेहमान समझा जाता है। यदि दोनों नासिका छिद्र 10 दिन तक निरंतर ऊर्ध्वाश्वास के साथ चलते रहते हैं तो मनुष्य 3 दिन तक ही जीवित रहता है। यदि श्वास वायु नासिका के दोनों छिद्रों को छोड़ करके मुख से चलने लगे तो व्यक्ति 2 दिन के पहले ही उसकी मृत्यु हो जाती है। वो अलग तरीके से होता है जिसको लोग घटका बोलते हैं, अगर वो होता है तो मैं ये बात कर रही हूँ। जिसके मल मूत्र और वीर्य तथा छींक एक साथ ही गिरने लगे उसकी आयु केवल 1 वर्ष ही शेष है, ऐसा समझना चाहिए। जिसके वीर, नख और नेत्रों का कोना एक साथ यदि नीले या फिर काले रंग का हो जाए तो मनुष्य का जीवन 6 माह तक माना जाता है या फिर 1 वर्ष तक ज्यादा से ज्यादा वो जीवित रह सकता है। जब किसी व्यक्ति का शरीर अचानक पीला या फिर सफेद पड़ जाए और ऊपर से कुछ लाल दिखाई देने लगे तो समझ लेना चाहिए कि इस इंसान का जीवन मात्र 6 महीने है और 6 महीने बाद इसकी मृत्यु निश्चित है। जो व्यक्ति आकस्मिक परेशान होने लगे, उसको आकस्मिक चीजें दिखाई देने लगे जो आपको यानी कि उसके अगल बगल वाले लोगों को नहीं दिखाई देती हैं, और उसको पीले नीले रंगों की मतलब और कड़वे खट्टे रसों की इन चीजों की का अनुभव ना हो, इसके विपरीत वो उसका अनुभव करें तो भी उनकी मृत्यु निश्चित होती है। यानी कि चीजों का स्वाद भी कम हो जाता है और दिखाई देना भी कम हो जाता है, रंगों का डिफरेंस नहीं पहचान पाते हैं ऐसे लोग। जब किसी व्यक्ति का मुख, जीभ, कान, आंखें, नाक स्तब्ध हो जाए यानी कि पथरा जाए तो भी ये माना जाता है कि इंसान की मृत्यु जो है वो 6 महीने के अंदर ही निश्चित है। जिस इंसान की जीभ अचानक से फूल जाती है, दांतों से मवाद निकलने लगता है और सेहत बहुत ज़्यादा खराब होने लगे तो मान लीजिए कि सिर्फ व्यक्ति 6 महीने का ही मेहमान है। यदि रोगी के उदर पर सांवली, तांबे के रंग की, लाल रंग की, हल्दी के रंग की रेखाएं उभर आ जाएं तो भी रोगी का जीवन खतरे में है, ऐसा माना जाता है। यदि व्यक्ति अपने केस और रोम को पकड़ करके खींचे और वे उखड़ जाएं तथा उसे वेदना या फिर रोगी की आयु मतलब वेदना मतलब जैसे कि दर्द ना हो तो फिर रोगी की आयु कुछ ही समय की होती है, ऐसा मानना चाहिए। हाथ से कान बंद करने पर किसी भी प्रकार की आवाज ना आई दे, क्योंकि अगर आप कान बंद करते हैं तो सन की आवाज आती है। अचानक ही शरीर जो है आपका मोटा है वो दुबला हो जा रहा है तो भी आपकी मृत्यु निश्चित मानी जाती है। सामान्य तौर पर व्यक्ति जब आप अपने कान पर हाथ रखते हैं तो उन्हें कुछ जैसे होता नहीं, मैंने बताया ना कि सन की आवाज आती, कुछ आहट महसूस होती है, लेकिन जब वो आहटें बंद हो जाती हैं यानी कि स्वर सुनाई देना कम हो जाता है, बंद हो जाता है, तो ये शरीर के खत्म होने का इशारा होते हैं। मौत के ठीक 3 दिन पहले से ही व्यक्ति को हर समय ऐसा लगता है कि उसके आसपास कोई है, उसे अपने साथ किसी साय के रहने का आभास होता है। वो आभास अपनों के होने का होता है, मतलब अपने किसी भी मन पसंदी व्यक्ति का होता है, पर उसको ऐसा लगता है कि कोई है। यह भी हो सकता है कि व्यक्ति को अपने मृत पूर्वज के साथ रहने का एहसास भी हो, यह एहसास उसकी मौत का सूचक माना जाता है। समय बीतने के साथ अगर कोई व्यक्ति अपनी नाक की नोक में असमर्थ दर्द हो और इसका अर्थ यही है कि जल्द ही उसकी मृत्यु होने वाली है, तो आपको ये 2200 जानकारी मतलब 2200 आइडियाज कैसे लगे जरूर बताइएगा। अगर आपके आसपास किसी की मृत्यु हुई है तो क्या ऐसे सिम्टम उसके अंदर नजर आए हैं, जरूर बताना कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके। आपको ये जानकारी कैसी लगी जरूर बताइएगा।